चलो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण से वन बटा भी प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। ध्यान दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग चित्र छाप लेंगे, अवतल दर्पण का किरण आरेख खींच लेंगे ऐसे अवतल दर्पण, और बाद में यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे देंगे ना। तो वस्तु देखो कहाँ रखना है, सेंटर और अनंत के बीच में वस्तु रखिएगा। तो सेंटर और अनंत के बीच में जब वस्तु रहेगा तो इससे लाइट निकले, यहाँ से जो लाइट निकलेगा से दर्पण से टकराएगा। और कोई भी लाइट जो है दर्पण से टकराता है तो फिर कहाँ से जाता है, फोकस से। तो फोकस होकर ये ऐसे गुजर जाता है, कट पेंसिल से यहाँ पर प्रयोग करिएगा, ऐसे गुजर जाता है। उसके बाद में एक लाइट फिर वस्तु से निकलता है जो सेंटर से होकर जाता है। तो सेंटर से कभी भी जो लाइट जाता है जैसी दर्पण में टकराएगा तो वैसा ही सेंटरे से फिर वापस चल जाता है। तो यहाँ से एक लाइट निकला दर्पण से टकरा के ऐसे चला है फोकस से, और एक वो सेंटर से गया वक्रता केंद्र से गया तो यहाँ टकरा के फिर वक्रता केंद्र से लौटा। तो जहाँ पर ये दोनों किरण टकराने वहीं प्रतिबिंब बना। तो इसका नाम दे दिए आई बी। आई माने इमेज, तो आई बी दे दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये वस्तु हो गया ओ ए, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। और यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे खींच लेंगे क्योंकि थोड़ा सा दर्पण ऐसे घुमाव है तो यहाँ थोड़ा टेढ़ टाइप के है, इसलिए हम लोग ऐसे खींच लिया। यहाँ एन दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया। और ये तो पी हो गया आपका प्रकाशीय ध्रुव जिसको बोलते हैं पोल, तो पी हो गया, ये एम हो गया। समझे कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना कि एम एक अवतल दर्पण है। ये जो देख रहे हैं ये वाला दर्पण हुआ से एम है। तो माना कि एम एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ओए वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ओए वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब आई बी है। और बाकी सजा लीजिए इसको। देखो यहाँ P से लेके यहाँ F तक आइएगा तो ये हो गया फोकस दूरी। तो P से लेके अगर F तक जाइएगा तो फोकस दूरी। तो ये देखिए दर्पण के बामा साइड में है तो माइनस में, आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे ऐसे रहता है, इधर x डैश रहता है। तो इधर में अगर जाइएगा खैया पट्टी तो प्लस में होता है, इधर जाइएगा तो माइनस होता है, ऊपर जाइएगा तो प्लस, नीचे जाइएगा तो माइनस। वही बात है कि यहाँ से अगर ये नहीं रहता वस्तु चाहे कोई भी चीज़ तो प्लस में होता है, लेकिन यहाँ से देखिए P से F, तो F तो भाई बामा पट्टी है तो माइनस में होगा, तो फोकस दूरी F होगा। समझे कि नहीं। फिर P से लेके मैंने यहाँ से लेके P से लेके I तक आइएगा तो I माने इमेज माने प्रतिबिंब। तो P से लेके I तक आइएगा तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को बोलते हैं भी, आई है बामा पट्टी तो माइनस में। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं काची, P से लेके हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मान लीजिए C तक, P से लेके C तक PC। तो PC जो हो गया इस सेंटर तक हो गया, P से लेके C तक इस सेंटर तक। जैसे वो कोई वृत्त है, अब वृत्त के यहाँ पर केंद्र है मैंने सेंटर है, और यहाँ से कोई रेखा यहाँ खींचते हैं तो त्रिज्या होता है जिसको आर कहते हैं। तो वही बात है यहाँ P से लेके C तक जो होगा वो त्रिज्या होगा जिसको हम लोग आर कहते हैं, तो वो भी माइनस में होगा। और बाद P से लेके अगर यहाँ तक जाएंगे O तक तो PO हो जाएगा हम लोग को वस्तु दूरी जिसको हम लोग U कहते हैं, U हो गया ये सब। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज देखिए एगो हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि एगो त्रिभुज आप इसमें चलिएगा, ध्यान दे रहे हैं, एगो त्रिभुज आप इसमें चलिए ऐसे, और एगो त्रिभुज देखिए इसमें चलिए। ऐसा त्रिभुज चलना है कि जो एक दूसरे में ज्वाइंट है। देखिए हम गेट देते हैं इसको, समझे। इस त्रिभुज में हम लोग के चलना, देखिए इसका नाम है OAC, इस त्रिभुज का नाम है IBC। तो लिखेंगे अब त्रिभुज OAC और त्रिभुज IBC में दो त्रिभुज लिख दिए। अब हम लोग को करना क्या है इसे ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज OAC और त्रिभुज IBC ये दोनों के हम लोग के समरूप करना, सब कुछ बराबर करना। तो देखिए ये वाला त्रिभुजवा में ये त्रिभुजवा जो है तो यहाँ पे जो त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में ये त्रिभुज में, तो यहाँ पे ई त्रिभुज का कोण ई वाला 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ई वाला कोण 90 डिग्री है। अगर मतलब ई कोण दोनों बराबर है तो ई कोणवा को लिखेंगे हम कैसे, ए तर से आएंगे ओ तर, ए तर से आएंगे ओ तर, ओ तर से जाएंगे सी तर। यहाँ लिखेंगे हम लोग कोण AOC। अब यही 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज में देखिए 90 कोण है, ये है तो यहाँ से जाएंगे BIC, कोण लिखेंगे BIC, समझे BIC। अब दोनों कोण बराबर हो गया तो कैसे हुआ बराबर, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री से, चाहे यहाँ लिख दीजिएगा समकोण से। एक कोण बराबर हो गया
त्रिभुज में कम से कम 2 कोण बराबर होना चाहिए। अगर 2 कोण बराबर हो गया तो समझिए वो समरूप है, काहे कि 2 कोण बराबर रहेगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, समझे। तो एक कोण तो बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई वाला कोण और ई कोण दोनों बराबर है। कभी कैसे? जब भी आप लोग देखे होंगे कि 9 क्लास में पढ़ा जाता है कि जब दो रेखा आपस में से प्रतिच्छेद करे तो ई कोण और ई कोण दोनों बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, तो समूह कोण से। एकर मुंह इधर और एकर मुंह इधर है, तो अगर ई 30 डिग्री है तो यू 30 डिग्री होगा। अगर ई कोणवा 20 डिग्री है तो यू 20 होगा, मैंने सेम टू सेम रहता है सामने सामने वाला। तो वही बात है कि जय डिग्री के कोण आपका ई वाला है, तय डिग्री कोण ई वाला है। तो नाम कैसे लिखिएगा? ए ई वाला बीच में रहना चाहिए, तो ए तर से आइएगा यहाँ पे सी पर से जाइएगा ओ पर, तो कहिएगा कोण ए सी ओ। आई वाला कोणवा के तो कैसे लिखिएगा? आई सी बी, समझे कि नहीं। तो यहाँ लिखना है हम लोग के कोण आई सी बी कैसे बराबर हुआ, तो शीर्षाभिमुख भी लिख सकते हैं इसे, शीर्षाभिमुख कोण से, इसको सम्मुख भी लिख सकते हैं। अब 2 कोण बराबर हो गया तो बताइए तीसरा कोण तो अपने आप ई वाला कोण ई वाला बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज IBC चाहे BIC, त्रिभुज BIC दोनों कुछ हो गया, बराबर हो गया, दोनों बराबर समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा भी समरूप होना चाहिए। अब भुजा को हम लोग बराबर करते हैं, समकोणिक हुए। त्रिभुज ही समरूप है, मैंने समकोणिक हुए से भी लिख सकते हैं। तो एकरा में भुजा है OA, खड़ा जो है यहाँ OA है, तो इसमें खड़ा है IB, तो OA बटा IB। अच्छा इसमें नीचे कौन है? OC। ये त्रिभुजवा में यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है ना OC, तो यहाँ लिखिएगा OC। तो इस त्रिभुजवा में नीचे कौन है? IC चाहे CI एक ही बात है। बताइए कि OC है, इसमें PF है, PI है, PC है, PO है, OC तो नहीं। तो दिमाग लगाइए कि हमको OC कैसे लिखाएगा। तो देखो ऐसे चिन्ह खींचा हुआ है वहाँ है ना, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ I है और यहाँ C है, और एक रो आगे जाइएगा तो O है। हमारा O और OC रखना है, तो यहाँ से P होना जरूरी है। तो हम कहेंगे सर P से लेके डायरेक्ट आप चल जाइए O तक, PO, और में से फिर घटा दीजिए P से लेके C तक। यानी देखो P से लेके डायरेक्ट O तक आ गई है PO, और फिर P से लेके C तक इतना दूर हमें से घटा दिए, तो बच गया अपने OC। तो यहाँ लिखिए कि P से लेके C तक ऐसे घटा देंगे, फिर तो OC यहाँ है बचल। जैसे अगर हमको मान लीजिए 8 है, 8 लिखना है, तो पूरा 12 लिख करके 4 घटा नहीं सकते हैं, तो 12 में से 4 गया तो 8 न बचेगा। वही बात है कि P से लेके एकदम डायरेक्ट O तक लिख लो, तो P से लेके O तक एकदम यहाँ तक हो गया, और में से फिर P से लेके IC तक इतना दूर जो है ये वाला घटा दो, तो बच जाएगा ये वाला OC। ये OC लिखा हुआ है समझो। अब नीचे रखना चाहिए IC, तो वही बात करना है, P से लेके डायरेक्ट तुरंत चल जाना है C तक PC, और फिर P से लेके I तक इतना दूर काट दो इन्हें, तो बच जाएगा IC दोनों ऐसे, P से लेके I तक। अब आपको करना क्या है कि PO कितना है, तो PO है -U, तो -U, फिर माइनस दे दिए। यहाँ PC कितना है? PC तो -R है, तो इसे कोष्ट में दे दीजिए -R, फिर बटा PC कितना है, तो फिर -R। अब बताइए कि PI कितना है, तो यहाँ माइनस दीजिए PI, तो PI यहाँ से देखिए -V, तो -V हो गया। अब माइनस आप कॉमा भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमा हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ U, आई को माइनस कॉमा हो जाएगा तो ये वाला माइनस बचेगा ना, तो -R बटा यहाँ पे ई जो है माइनस कॉमा, तो यहाँ बच गया R, माइनस कॉमा हो गया तो हो गया -V। देखिए ये माइनस कट जाएगा ना। अब हम लोग के क्या करना है, ध्यान दीजिए, U के U लिखेंगे और माइनस R के जगह पर हम 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2F, और यहाँ R है तो यहाँ भी 2F, और माइनस यहाँ V के V। अब कहिएगा सर R के जगह पर 2F कैसे लिखें, तो हम लोग एगो फार्मूला सिद्ध किए थे ना कि R बराबर क्या होता है? 2F होता है। क्या होता है? 2F नहीं सिद्ध किए थे? F बराबर R बटा 2 जी, एगो फार्मूला था ना, यहाँ कोष्ट में ऐसे लिख दीजिएगा कि R बराबर 2F।
फार्मूला होता है। जो फार्मूला सिद्ध किए हैं कि आर और एफ में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बटा 2 सिद्ध किए थे ना, तो वही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, समझे कि नहीं। तो आर के जगह पर 2f आप यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पर आप चले थे ई त्रिभुज में ए ओ सी में और आई बी सी में, ई त्रिभुज में चले थे, उसी प्रकार इधर चलना है। एरा में क्यू एन एफ और आई बी एफ, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज। एरा में 90 डिग्री वाला हो जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ई वाला कौन सा बराबर होगा, तो यहाँ हम लोग को लिख देना है। ये इतना तक हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर लिखिए यहाँ पे कि इसी प्रकार, फिर इसमें हम लोग को लिखना है इसी प्रकार से। ये त्रिभुज का नाम क्या चाहिए, क्यू एन एफ, त्रिभुज क्यू एन एफ समरूप त्रिभुज आई बी एफ, दोनों बराबर हो गया। इसमें जो भुजा है क्यू एन है और इसमें भुजा है आई बी। इसमें नीचे भुजा है जरा नाम है एन एफ और इसमें भुजा जो है आई एफ। यहाँ लिखना है कि यहाँ एन एफ जो है सिर्फ पी एफ से थोड़ा कम है। एन एफ, यहाँ एन एफ पी एफ से थोड़ा लिखना पड़ेगा, दर्पण छोटा होने के कारण। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये जगह नहीं है तो यह तब कर देते हैं, दर्पण छोटा होने के कारण, दर्पण छोटा होने के कारण एन एफ जो है पी एफ से थोड़ा कम है, इसीलिए एन एफ बराबर पी एफ कची में लगभग में बराबर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ये जो मेरा सोल्यूशन कर दीजिए। जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग क्यू एन और यहाँ आई बी बराबर एन एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, तो पी एफ लिखेंगे बटा फिर नीचे आई एफ है तो यहाँ आई एफ हो जाएगा। अब देखिए ए पी एफ के जगह पे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी एफ के जगह पे माइनस एफ, तो यहाँ लिख देंगे पी एफ के जगह पे माइनस एफ। और आई एफ के जगह पे देखिए हमको आई और एफ लिखना है, तो यहाँ पी से लेकर डायरेक्ट आएंगे आई तक और फिर पी से लेकर और हमें एफ घटा देंगे, पी से लेके आई तक आ करके पी एफ और हम घटा देंगे, तो पी से लेके आई तक आएंगे और हमसे पी एफ घटा देंगे। फिर यहाँ माइनस एफ फिर बटा पी आई जो है माइनस भी और माइनस पी एफ जो है इसे माइनस एफ। आप ऐसा करो कि माइनस कॉमा करते हैं अगर, यहाँ तो माइनस एफ आई है यहाँ से, तो माइनस रहेगा तो भी माइनस एफ हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, आपका आ जाएगा एफ बटा भी माइनस एफ। ई हो जाएगा समीकरण सेकेंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट आपका ये है कि u माइनस 2f बटा 2f माइनस भी, यहाँ लिखिए u माइनस 2f बटा 2f माइनस भी बराबर, इधर समीकरण सेकेंड है f बटा भी माइनस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे u गुना हुआ भी जोड़े तो u भी, फिर u गुना हुआ f जोड़े तो u f माइनस में, फिर यहाँ 2f गुना होगा, 2f जो है माइनस में है, गुना होगा भी जोड़े तो माइनस 2v f, फिर माइनस 2f जब गुना होगा जोड़े तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2f स्क्वायर। अब ई वाला गुना होगा, एफ जो है यहाँ गुना होगा तो बीच में बराबर पड़ेगा, तो 2f f जो गुना होगा तो 2f स्क्वायर, फिर ई माइनस यहाँ भी एफ। जब बीच में बराबर रहता है और सेम टू सेम अगर अक्षर मिल जाए तो काट दिया जाता है, इसे काट सकते हैं। अब जो है वी एफ को वी एफ देने भेजिए, तो यहाँ बच गया यू भी और माइनस यहाँ यू एफ बराबर, यहाँ पे है माइनस वी एफ और ई वी एफ जो है 2 माइनस में है, ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 वी एफ, हो गया ना। अब यहाँ देखिए यू भी के यू भी माइनस यहाँ यू एफ बराबर, वी एफ है 2 गो और हम इसे वी एफ एगो घट रहा है तो बच गया वी एफ एगो। अब यहाँ पे आ गया, अब हमको यहाँ लिख देना है कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अब यहाँ भाग दीजिए, जैसे यहाँ पे यू भी है तो यू भी के नीचे हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे, माइनस फिर यू एफ है तो इसके नीचे भी यू भी एफ से भाग देंगे, फिर यहाँ पे आपका वी एफ है तो वी एफ के नीचे भी यू भी एफ से भाग देंगे,
यू से यू खत्म, भी से भी, यू से यू और एफ से एफ, भी से भी और एफ से एफ। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे एफ है तो 1/f है, फिर माइनस है, माइनस लीजिए, फिर यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे भी है, भी लिख दीजिए इसे, फिर बराबर, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 दीजिए और नीचे का चीज़ है यू है। चलिए एकरा भी हम और हम लोग ऐसे करेंगे, 1/f यहीं रखेंगे इसे, आई भी जो है इसे यू तने कर दीजिए, तो 1/u तो ई पट्टी है ये है, और यहाँ पर ये माइनस में है, जब बराबर के ऊपर चल जाएगा तो प्लस में। तो देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तेरा सजा लीजिए अच्छा से, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, हो गया। चलिए।